नेपाल में सार्क देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई हमले और आतंकवाद का उठाएंगे मुद्दा। आज ही के दिन 2008 में मुंबई में हुआ था हमला। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद पर पाकिस्तान का गोलमोल जवाब। भारत की तरफ से पुख्ता सबूत देने के बाद भी अब तक नहीं की कार्रवाई। काठमांडू में मोदी और शरीफ की मुलाकात को लेकर सस्पेंस। रिश्तों की गेंद को भारत के पाले में डालने की पाक की चाल पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। कहा, पीएम के साथ मुलाकात फिलहाल तय नहीं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने बातचीत की जताई मंशा। कहा, पाकिस्तान तैयार लेकिन भारत करे पहल। मोदी नवाज की बातचीत पर सस्पेंस के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाक एनएसए सरताज अजीज की काठमांडू में हुई मुलाकात। सुषमा ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार। सार्क सम्मेलन की बैठक के बाद मोदी पाकिस्तान को छोड़ बाकी देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से होगी चर्चा। काठमांडू में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम बनने के बाद दूसरी बार नेपाल पहुंचे मोदी। नेपाल के साथ ट्विन सिटी पैक्ट पर बनी सहमति। ट्विन सिटी पैक्ट से जुड़ेंगे वाराणसी, काठमांडू, अयोध्या, जनकपुर, बोधगया, लुम्बिनी। पीएम मोदी ने काठमांडू नई दिल्ली बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में नितिन गडकरी ने बस को किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को तोहफे की लगाई झड़ी। नेपाल की सेना को दिया ध्रुव हेलीकॉप्टर। काठमांडू में ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन। नेपाल दौरे के पहले दिन काठमांडू में मोदी ने जनकपुर और लुम्बिनी नहीं जाने पर जताया अफसोस। कहा, अगली बार जब भी मिलेगा मौका जरूर जाऊंगा। इस बार जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं उस समय तो जनकपुर, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी नहीं जा पाया था। मैंने कहा था मैं अगली बार आऊंगा, जाऊंगा, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इस बार उसे नहीं कर पाया। काठमांडू में आयोजित इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कार्यक्रम में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जताई उम्मीदें। कहा, भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं मोदी। मुंबई हमले की 6ठी बरसी आज। 2008 में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई को दहलाने की कोशिश की थी। मुंबई हमले में 166 लोगों की गई थी जान। हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 70% तो झारखंड में 62% पड़े वोट। जम्मू कश्मीर के 15 सीटों पर डाले गए वोट। आतंकी हमले की आशंका के बावजूद लोगों में दिखा जोश। नक्सली विरोध के बावजूद झारखंड के 13 सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर डाले वोट। लंबे समय बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार में गूंजा चाय वाला शब्द। काठमांडू रवाना होने से पहले झारखंड के चाईबासा मोदी ने कहा, चाईबासा में चाय वाला आया है। चाईबासा में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर मोदी ने जमकर किया हमला। कहा, बाप बेटे की सरकार को सिर्फ अपनी फिक्र, मैं इन लोगों से आपको दिलाने आया हूं मुक्ति। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जनधन योजना पर किया वार। कहा, महज खाता खोलने से नहीं बदलेगी गरीबों की किस्मत। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में हुए शामिल। जेडीयू ने भी काले धन के मसले पर किया विरोध। बिहार की मांझी सरकार ने नवे साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जनता के सामने रखा रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पेश करते वक्त मौजूद नहीं रहे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। मांझी ने जताई मंशा, स्कूल से कॉलेज तक मुफ्त हो लड़कियों की शिक्षा। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच सियासी रस्साकशी तेज। नीतीश ने कहा, 29 नवंबर को खोलेंगे पत्ते। हरियाणा की खट्टर सरकार ने हुड्डा सरकार के कई फैसले बदले। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर फिर 58 साल की। अभी तो जो नेशनल हाईवे बने हैं उन्हीं का रद्द किया है, बाकी का अभी विचार नहीं हुआ है, विचार करेंगे। किसानों पर महाराष्ट्र के राजस्व और कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के विवादित बयान पर बवाल। शिवसेना ने जाफराबाद पुलिस थाने में की शिकायत। खड़से ने कहा था, जब मोबाइल बिल भर सकते हैं तो बिजली बिल क्यों नहीं भर सकते किसान। खड़से के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। एनसीपी नेता अजित पवार से की तुलना। उद्धव पर खड़से का पलटवार। कहा,
जिन्हें ये नहीं पता मूंगफली कहां उगती है वो न सिखाएं पाठ। उद्धव ने कहा शरद पवार की भाषा बोल रहे खड़से। शरद पवार ने बाल ठाकरे पर ऐसा ही कटाक्ष किया था। खड़से के बयान पर पुणे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को देनी पड़ी सफाई। का हमारी सरकार किसानों के पक्ष में। आईएनएस सिंधुरत्न पनडुब्बी में लगी आग में नौसेना के 7 अधिकारी दोषी। अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। फरवरी के महीने में आईएनएस सिंधुरत्न पनडुब्बी में लगी थी आग। 2 कर्मचारियों की हो गई थी मौत। संगीतकार प्रसून जोशी बने स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा। मुंबई में बच्चों के लिए लगाई झाड़ू। मुंबई पुलिस ने यूपी के एक पूर्व आईएएस के बेटे हरीश खान को किया गिरफ्तार। हरीश पर एक लड़के की पिटाई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप। दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की संभावना मानकर तैयारी में जुटी बीजेपी। शुरू किया जोरदार प्रचार अभियान। दिल्ली में बीजेपी ने बनाई करीब 2000 सभाओं की योजना। पीएम, मंत्री और सांसद सभी करेंगे प्रचार। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक बीजेपी के 325 लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद दिल्ली में करेंगे प्रचार। 7 दिनों में बीजेपी के सभी 325 लोकसभा सांसद दिल्ली के चुनावी रण में उतरेंगे। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों से मांगी राय। पूछा दिल्ली में कहां पसंद करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस की कमेटी में नाम शुमार किए जाने से खफा शीला दीक्षित। का पार्टी के लिए करना चाहती हूं काम लेकिन नहीं लेना चाहती कोई पद। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित की सक्रिय वापसी तय। बोले महज कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगी शीला। दिल्ली में चुनाव से पहले दल बदली की मची होड़। बीजेपी नेता चौधरी, करतार सिंह तंवर, अनीता चौहान, विजय बंसल, बलदेव बलवान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस नेता धर्मपाल, मेमवती और बीएसपी नेता शरद गौतम भी आम आदमी पार्टी से जुड़े। हर्षरण सिंह बल्ली ने कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी के बागी नेता अश्विनी उपाध्याय और पंजाबी गायक शंकर साहनी भी बीजेपी में शामिल। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को खत्म। सर्वसम्मति से विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। बीजेपी और बीएसपी ने कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। कुशीनगर में पुलिस के लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को कोसा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नसबंदी कांड को लेकर राज्य के बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल का मांगा इस्तीफा। केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने राइट टू रिकॉल के लिए शुरू की रायशुमारी। कांग्रेस ने न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी के खिलाफ उगली आग। राजस्थान में स्थानीय निकाय और निगम चुनाव में बीजेपी का फहराया परचम। कुल 46 सीटों में से 31 सीटों पर किया कब्जा। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक एक गांव गोद लेने के लिए आदेश। खुद लीलापुर गांव को लिया गोद। गांव में की सफाई। शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे का भी चिटफंड कंपनी से जुड़े तार। आईकोर कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद से जुड़ने का खुलासा। बेटे के समर्थन में उतरे मदन मित्रा। कहा अगर मेरा और मेरे बेटे का ऐसे किसी कंपनी से रिश्ता साबित हुआ तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। चिटफंड मामले में उड़ीसा की गरमाई सियासत। बीजेपी और कांग्रेस ने किया सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ प्रदर्शन। इस्तीफे के साथ सीबीआई जांच की मांग। नवीन पटनायक के खिलाफ 29 नवंबर को कांग्रेस देगी धरना। चिटफंड मामले में राज्यपाल को सौंपेगी विज्ञप्ति। पुणे में भारत और चीन की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जारी। 16 से 27 नवंबर तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में आतंकवाद से निपटने की बनाई जा रही है रणनीति। भारत चीन की सेनाओं के बीच यह है चौथा साझा सैन्य अभ्यास। इससे पहले चीन में 2 बार और भारत में 1 बार हो चुका है साझा सैन्य अभ्यास। लुधियाना में भारत रूस के वायुसेना के बीच सैन्य अभ्यास। सुखोई 30, Mi-35, Mi-17 विमानों ने भरी उड़ान। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक करीब 20 भारतीय लड़कों ने किया आतंकी संगठन ISIS ज्वाइन। महाराष्ट्र के रहने वाले ज्यादातर लड़के, अब इनमें से कई लौटना चाहते हैं वतन।
दिल्ली में 25,000 लोगों के घर का पूरा हुआ सपना। डीडीए के ड्रॉ में निकाले गए नाम। कागजातों की जांच के लिए डीडीए लगाएगा स्पेशल कैंप। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में चाबी बनाने वाले शख्स ने झांसा देकर 18 लाख का लगाया चूना। पुलिस ने केस किया दर्ज। चाबी बनाने वाले शख्स ने अलमारी की लॉक की जगह लॉकर की बनाई चाबी। अलमीरा के एक पल्ले में लॉकर से 3.5 लाख कैश और करीब 15 लाख की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। दिल्ली के गांधीनगर से 13 साल के उत्कर्ष की अपहरण कर हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक में से एक उत्कर्ष के पिता का जानने वाला। वारदात को अंजाम देने के बाद सांत्वना देने आया था आरोपी। दिल्ली के गोकुलपुरी में पेप्सी गोदाम में लूट के दौरान 2 राउंड फायरिंग। बाल बाल बचा कारोबारी। मौके से बदमाश फरार। नोएडा में निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली की फांसी फिर टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी पर लगी रोक 1 दिसंबर तक बढ़ाई। मेरठ में रोड रेज की घटना में चली गोलियां। कार सवार युवकों ने बाइक सवार 3 युवकों पर बरसाई गोलियां। तीनों की हालत गंभीर। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मेरठ के दौराला में टोल प्लाजा पर हुई वारदात। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटा गाजियाबाद में युवक की गला काटकर हुई हत्या। मामला पुलिस ने सुलझाया। दिल्ली के रहने वाले कुलदीप की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। पुलिस ने कुलदीप की हत्या के दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 नवंबर को गाजियाबाद के राजनगर इलाके में कुलदीप का मिला था शव। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएससीएल पर 171 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में कई जगह एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी के मामले में पीएससीएल से जुड़े 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। चिटफंड के जरिए पैसे बनाने का आरोप। उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही में 3 महीने के बच्चे की गई जान। गांव में टीका लगाने के बाद बच्चे की हुई मौत। परिवार वालों ने गलत टीका लगाने का लगाया आरोप। सरकार ने जांच के दिए आदेश। करनाल के शामगढ़ गांव में स्कूली बच्चों से बाल मजदूरी का मामला आया सामने। मीडिया के कैमरे देख स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को भगाया। महाराष्ट्र सरकार ने गायिका कृष्ण काले को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की। 28 नवंबर को दिया जाएगा अवार्ड। मुंबई में 6 से 13 दिसंबर तक मुंबई वुमेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 63 देशों की 457 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का मनाया जाएगा जश्न। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहा है फेस्टिवल का आयोजन। काले धन पर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का बयान। देश के बाहर काले धन की जानकारी मुश्किल। काला धन विदेश भेजने वालों को पकड़ना भी आसान नहीं। रघुराम राजन ने आरबीआई के नाम से मिलने वाले फर्जी ईमेल पर किया आगाह। कहा, अगर लॉटरी के नाम पर कोई बैंक में पैसा जमा कराने को कहता है तो समझ लीजिए आपके साथ हो रही है धोखाधड़ी। सानिया मिर्जा को दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए फैलाएंगी जागरूकता। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी जारी रही बहस। याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की। बीसीसीआई के वकील ने इसका किया विरोध। एडिलेड में भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच 2 दिनों का प्रैक्टिस मैच ड्रॉ के साथ खत्म। भारत ने 8 विकेट पर 363 रन बनाए जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सिर्फ 219 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली, मुरली विजय, पुजारा, साहा और कर्ण शर्मा ने जड़ी हाफ सेंचुरी। रैना ने भी 44 रनों की खेली पारी। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क भारत के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से हुए बाहर। फिटनेस टेस्ट से पहले ही वापस लिया नाम। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज घरेलू क्रिकेट में खेलते वक्त बुरी तरह हुए जख्मी। सिनेबॉट के एक बाउंसर से ह्यूज के सिर पर लगी गंभीर चोट लगते मैदान में गिर पड़े फिल ह्यूज। आईसीयू में कराया गया भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के लिए
26 टेस्ट और 25 वनडे खेल चुके हैं 25 साल के ह्यूज। शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड बोर्ड का चौंकाने वाला फैसला, पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी को दिया मौका। जुलाई 2012 के बाद से टेस्ट नहीं खेल पाए विटोरी, चोट की वजह से विटोरी की फिटनेस पर भी सस्पेंस।